तो सबसे पहले एक टूल के बारे में हमने कल बात की थी कि वो अपनी मशीनों में जो डालना था, इसका नाम था VS कोड। तो मैंने कुछ लिंक शेयर किए थे आप लोगों को। तो यहाँ से अगर हम डालते हैं, हमने कहा था VS कोड डाउनलोड या समथिंग कुछ भी आप लिखते हो तो एक URL आपका आ जाता है और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ये सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये विंडोज वर्जन हो गया आपका। इसमें भी देखना है 64 बिट चाहिए, 32 बिट चाहिए, जो चाहिए आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमने कहा था सबसे पहले आपके पास ये सॉफ्टवेयर आपको डाल लेना है। ये देखो कितने लोगों का रेडी है, जरा चैट बॉक्स में मुझे बताओ। तो हमने कहा था ये सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। तो इसको जब आप रन करोगे VS कोड को तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर आपका आ जाएगा और इनिशियली आपका ये लगभग ब्लैंक आना चाहिए। अगर हम बात करें कुछ ऐसा आएगा आपका। तो यहाँ से हम कहानी को अगर आप स्टार्ट करें तो ये इस तरह का आपका सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। ओके, सिद्धार्थ का रेडी है, निखिल का रेडी है। ओके, हरिओम रेडी हो रहा है। ओके, बाकी लोगों का क्या सीन है? आरती का रेडी है। गुड। सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को आपको रेडी करना है। इसके अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर और डालना है जिसको कहते हैं एक्सटेंशन। देखिए यहाँ पे जाइएगा। इस पे ये 3 डॉट आ रही होंगी, देखिए लिखी हुई कहीं। इस पे देखिए या तो कोई इस तरह का आइकन आ रहा होगा या 3 डॉट आ रही होगी। यहाँ पे देखिए इस पे लिखा होगा एक्सटेंशंस। इस एक्सटेंशन पे क्लिक करिए। देखिए सर्च बॉक्स आ रहा है आप लोगों का। यहाँ डालिए लाइव सर्वर। चेक करिए यहाँ पे लिखिए लाइव सर्वर, जिनका इंस्टॉल हो चुका है। ये लेनोवो किसका नाम है भाई? पहले तो नाम रीनेम करो आप लोग अपना। एक नाम वो रखो जो क्लास में है, वरना पहचान नहीं पाएंगे हम कौन कौन है ऐसे तो। और क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? ये क्लियर ही नहीं हो रहा। फीप क्या करूं, ये क्या होता है? क्लियर लिखो, क्या पूछना चाह रहे हो आप? तो आप लोग सब लोग जरा अपना सॉफ्टवेयर स्टार्ट करिए, जिनका रेडी है। जिनका रेडी नहीं है वो जरा ध्यान से देखो करना क्या है। यहाँ पे लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सबसे ऊपर वाला जो लाइव सर्वर आ रहा है इसको क्लिक करेंगे यहाँ। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉल का बटन आ जाएगा। ये यहाँ पे लाइव सर्वर आ रहा है। यहाँ पे इसको जैसे अगर आपकी मशीन में इंस्टॉल नहीं तो इंस्टॉल का बटन आएगा। इंस्टॉल पे क्लिक करके देखिए और ये इसको इंस्टॉल करिए इसको। तो जो हम वेबसाइट बनाएंगे उसको यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए हमें एक सर्वर चाहिए होता है, लाइव सर्वर, जिसमें एक लोकल वेबसाइट हम बनाएंगे पहले। उस लोकल वेबसाइट के थ्रू चला के देखेंगे जो भी वेब डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसको आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ से कहानी को स्टार्ट करेंगे अपनी। चेक करिए हो गया सबका। तो 3 डॉट पे देखिए या तो मिलेगा आपको, या यहाँ पे इस तरह का आइकन, ये आइकन जो आ रहा है ये मिलेगा आपको। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का सर्च बार आ जाएगा। सर्च बार में जाएंगे, यहाँ लाइव सर्वर मिलेगा। डन। ओके, सभी का हो गया। बहुत बढ़िया। इसको हटा दो, इसको क्लोज कर दो। तो आपकी मशीन अभी एक तरह से रेडी कंडीशन में है। अभी आपके लिए कोई फोल्डर है में, जब हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, अपने कोई लर्निंग स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए। जैसे अगर आप इसको देखेंगे, क्लोज करेंगे इसको आप, तो यहाँ पे अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा आपको, यहाँ ब्लैंक सा ही नजर आ रहा होगा एक्सप्लोरर में। तो हम यहाँ से इसको लेके चलेंगे कि कैसे इस काम को हमें एक्सप्लोर करना है, क्या करना है। फाइल पे जब जाते हैं तो देखिए यहाँ पे ओपन फोल्डर का भी ऑप्शन आता है। यहीं पे जिस फोल्डर के अंदर आप अपना डेटा पुट करेंगे वो हम यहाँ से खोलेंगे। ठीक है, तो अगर ये सबका रेडी है, स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ से जाइए ओपन
फोल्डर। अब डेस्कटॉप के ऊपर या कहीं भी किसी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। यहाँ से देखिए यार ऑप्शन न्यू फोल्डर, मान ली इसका नाम दे दिया वेब डेवलपमेंट। तो यहाँ से इसको हमने ओके किया और यहाँ से इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। देखिए ब्लैंक फोल्डर आपका एक खुल चुका है। तो चेक करिए जरा आप लोग, एक फोल्डर क्रिएट करिए, इसका नाम है वेब डेवलपमेंट, और इस फोल्डर को खोल लीजिए। फाइल पे जाइए, ओपन फोल्डर पे जाइए और एक फोल्डर बना के खोल लीजिए। इस फोल्डर का नाम दिया है फिलहाल हमने वेब डेवलपमेंट। अभी बना लीजिए यहाँ से जाके और इसको ओपन कर दीजिए और ये फोल्डर आपका देखिए खुल जाएगा। जरा पैरेलली जरा सब लोग करिए अपनी अपनी मशीनों पे। पहले एनवायरनमेंट सेट करेंगे आप लोग सबसे पहले कि किस तरह से कहानी को स्टार्ट करना है। जरा फीडबैक दो, क्या स्टेटस है? डन। सबसे पहले एनवायरनमेंट सेट करना होता है। अगर आपने यहां तक कर लिया तो आप शुरुआत करने के लिए हम तैयार हैं अपना। सब लोगों का रेडी हो गया? कोई बच गया अभी? रिकॉर्डिंग अवेल, हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी बेटा आपको, सीधा आपको अकाउंट में मिलेगी। तो हमने कहा था अगर आपको ये रिकॉर्डिंग आज की है, सारी प्रॉपर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेंगी, लेकिन मिलेगी कहाँ? मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पोर्टल है उसमें आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करने के लिए दिया था मैंने, गुरु शिष्य लाइव फाउंडेशन का हमारा gurushishya.live। इसके अंदर जब लॉग इन करेंगे आप तो यहाँ से जाएंगे, अभी मैंने 2 डेमो डाल रखे हैं। अगर आप यहाँ जाएंगे, ये अभी मैंने 2 आपकी जब इस पे रिकॉर्डिंग्स पे आ रहे होंगे, फिलहाल 2 सैंपल वीडियोस पड़े हुए हैं यहाँ पे आपके, देखिए। ये आज के बाद ये वीडियो हट जाएंगे और आज की सेशन जो होगा ये आपको वीडियो यहाँ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ डेट वाइज आपके वीडियो वीडियोस आते रहेंगे सेशन वाइज आपको। तो जो भी जिन जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है उन्हीं के अकाउंट में दिखेंगे, बाकी किसी को ये नहीं दिखेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर किसी का अकाउंट में वीडियो नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा जो नोट्स होंगे क्लास के वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। अपने अकाउंट में लॉग इन करिए, यहाँ से देख लीजिए। सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको सब कुछ यहीं मिलेगा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ से ये चैनल पे लेके जाएगा आप लोगों को, तो आप यहाँ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जैसे ही गुरु शिष्य लाइव फाउंडेशन का प्रोग्राम है, आप यहाँ से यूट्यूब पे जाओगे तो ये यूट्यूब पे भी ले जाएगा आपको, यहाँ से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो चाहो तो। जैसे कोई भी अगला वीडियो आपको डलेगा तो आपको यहाँ दिख भी जाएगा इसको। तो ये हमने यहाँ से ही डाल रखा है अभी। तो यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है ये आपको वहाँ ले जाएगा। इसका नाम है गुरु शिष्य लाइव फाउंडेशन। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका खुद का, ये गुरु शिष्य लाइव फाउंडेशन के नाम से आपका अपना चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है किस तरह से करना है, वरना नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ से आप इसको, जो भी वीडियोस आपके अंदर ही मिलेंगे, नोट्स आपको यहाँ से मिलेंगे, वीडियोस आपको यहाँ से मिलेंगे। तो कहीं आपको नहीं जाना है, सब यहीं मिलेंगे। ठीक है, सुबह तक आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्लास के इतना टाइम नहीं होता, क्लास 10 बजे क्लास ही खत्म होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली सुबह आपको ये नोट 9:30 बजे के बाद मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिन में किसी टाइम आप इनको यूज कर सकते हो। आज की वीडियो कब तक आएगी? ये वीडियो आपको सुबह मिलेगी बेटा 9 बजे से पहले, हो सकता है 7 बजे से पहले आपको सुबह मॉर्निंग मिल जाए। ठीक है, तो लेकिन मिलेगा आपको मॉर्निंग, क्योंकि हो सकता है रात में थोड़ा टाइम नहीं कई बार बचता है, तो इसलिए मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास को अपलोड करते हैं। लेकिन अगले दिन आपको मॉर्निंग में मिल जाएंगे दोनों चीज, नोट्स भी और फाइल भी। एक बार बता दें, फोल्डर नहीं बना? अच्छा, दोबारा देख लो एक बार इसको। हाँ, तो रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी? मेरे ख्याल से आइडिया लग गया आप लोगों को। अब यहाँ से जाइए, देखिए। तो हमने यहाँ से ऑप्शन दिया था आपको कि देखिए, दोबारा खोल के मैं बता देता हूँ कैसे किया हमने कहा क्लोज फोल्डर हमने यहाँ से दोबारा कर देते हैं अगर हम। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे भी आ रहा होगा ओपन फोल्डर का, और अंदर से भी आ रहा होगा। ओपन फोल्डर पे जाइए, कहीं पे भी फोल्डर बना लीजिए जहां आपका मन हो। तो जैसे मैं वेब डेवलपमेंट बनाया था ये फोल्डर, मान लीजिए इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ से क्लिक करिए न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम दे दीजिए वेब डेवलपमेंट। उसको सेलेक्ट कर लीजिए फोल्डर को और ओके कर दीजिए। तो ये फोल्डर आपका देखिए यहाँ पे आ चुका होगा नाम, इसका नाम है वेब डेवलपमेंट फोल्डर। तो चेक कर, सबका यहाँ तक खुल चुका है? कोई बचा तो नहीं अब कोई, हाँ जिसका इस फोल्डर आपका रेडी ना हो? चले आगे।
तो सबसे पहली बात होती है कि अगर वेब डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है, इसका सबसे पहला टॉपिक क्या है, इसमें हम करते क्या है। तो हम सबसे पहले टॉपिक की बात कर रहे हैं कि जहां से इसकी हम स्टार्टिंग करते हैं, जिसको कहते हो आप HTML। तो ये सारे जो नोट्स हैं आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये आज आपका सेशन 1 है, सेशन वाइज आपके नोट्स होते हैं। तो सेशन 1 है हमारा, डेट हो गई आपकी 1 अक्टूबर 2022। ठीक है। तो आज जो पहला टॉपिक है आपका, उसका नाम है HTML। तो टॉपिक का नाम है हमारा, जो वेब डेवलपमेंट जहां से हमारा स्टार्ट होता है, तो पहला टॉपिक होता है इसका, वर्क का नाम है HTML। तो पहले HTML होता क्या है, कोई भी कहानी वहीं से शुरू होती है। व्हाट इज HTML, व्हाट वी कैन डू विद HTML। सबसे पहले कहीं यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है व्हाट इज HTML। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही मैं आपको दूंगा ये भी चीजें, जिससे कि आप इनको आराम से याद कर पाओ, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी चीजें रेडी हो जाए और नॉलेज भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी चीजें रेडी हो जाए। ठीक है। तो कहानी हमारे वहीं से स्टार्ट होती है, जिसको कहते हैं व्हाट इज HTML। तो फुल फॉर्म पहले तो पता होना चाहिए। HTML स्टैंड्स फॉर, तो फुल फॉर्म में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ध्यान दीजिए जरा, ये कैसी लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं पहली बात तो उसे, और ये किस काम आती है। तो यहाँ दो, देखिए दो वर्ड है हमारे पास, एक का नाम है हाइपर टेक्स्ट और एक का नाम है मार्कअप लैंग्वेज। ये तो अलग अलग शब्द हैं जिनको अलग अलग समझना है। अब सिंपल सी बात देखिए, कल जैसे हमने अपनी साइट के बारे में ही आपको दिखाया, गुरु शिष्य वाली हमने कल साइट आपने देखी, इसके ऊपर एक हाइपरलिंक अगर ना बने हो तो आपको क्या पता चलेगा कौन से सेक्शन में कहाँ जाना है, क्या करना है। आपने कहा लॉगिन, तो देखिए घूम फिर के लॉगिन वाली जगह पे आ गया। तो ये क्या है, जो टेक्स्ट, इनको क्या बोलते हो, हाइपर लिंक्स। ये जो आप लिंक देख रहे हैं उनका नाम क्या है, हाइपर लिंक्स। तो ऐसा कोई टेक्स्ट जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं, ये कुछ ऐसा टेक्स्ट बनाते हैं जिसपे आप क्लिक करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। ऐसा टेक्स्ट क्या कहलाता है, हाइपर टेक्स्ट। अगर मान लीजिए हाइपर लिंक ना हो हमारे पास, तो आप जहां हो वहीं पेज, स्टैटिक पेज लिए बैठे रहोगे। तो कहीं भी हम क्लिक करते हैं तो ये आगे पहुंच जाता है, कौन कौन से प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। किसी भी चीज पे आप जाते हो उसके बाद डिटेल लेते हो। एक पेज से दूसरे पेज में जंप जो करते हो आप लोग, जंप किसकी वजह से कर रहे हो, आप हाइपर लिंक्स की वजह से कर रहे हो, हाइपर टेक्स्ट की वजह से कर रहे हो। अगर ये टेक्स्ट आपस में इंटरलिंक ना हो तो आप एक जगह दूसरी जगह मूव नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कोई टेक्स्ट जिसको आप इंटरलिंक करता हो, मल्टीपल पेजों को, डेटा को जो आपस में इंटरकनेक्ट करता हो, ऐसा टेक्स्ट क्या कहलाता है, हाइपर टेक्स्ट। अब इसको मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, याद करिए, जो टेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है इसमें कुछ पार्ट हमने बोल्ड कर रखा है, कुछ रेड कलर में कर रखा है, कुछ ब्लू कलर में कर रखा है। अल्टीमेटली क्या हम मार्किंग कर रहे हैं। जैसे आप कोई बुक जब आप लोग पढ़ते हो, उसमें कोई चीज अच्छी लगती है तो आप अंडरलाइन कर लेते हो, एक गोला खींच देते हो, आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते हो। अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं हम लोग वहां पे, हम मार्किंग कर रहे हैं। कोई चीज पढ़ते पढ़ते हमें लगता है कि हम कोई काम याद आ गया या रात को नींद आ गई, तो हम एक उसके अंदर एक, आपका क्या बोलते हैं, एक बुक मार्क डाल देते हैं, याद करिए आप लोग। तो अल्टीमेटली करते क्या है, हम एक मार्किंग करते हैं उसके अंदर। तो जिस तरह का एक नॉर्मल, एक भाषा में, नॉर्मल वर्ड्स में हम लोग कोई ऑपरेट करते हुए चीजें करते हैं, वही हम लोग वेब पेज में भी करते हैं। तो वेब पेज के अंदर अलग अलग तरह के कंटेंट होते हैं। हम कंटेंट को हमें मार्क करना पड़ता है, कुछ पार्ट बोल्ड, कुछ इटैलिक, कुछ अंडरलाइन, कुछ कलर, कुछ आपका कुछ टेप डेटा टेबुलर फॉर्म में होगा, कुछ हम वीडियो डालेंगे, कुछ हम ऑडियो डालेंगे, कुछ हम टेक्स्ट डालेंगे। तो जो पेज होता है उसको समझाना पड़ता है कि भाई कहाँ से कहाँ तक क्या चीज है और वो कैसी है, उसको हाईलाइट भी करना है, कुछ करना है। तो ये जो लैंग्वेज एक्चुअली है क्या वास्तव में, इट इज ए फॉर्मेटिंग लैंग्वेज। वास्तव में क्या है, ये एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है फॉर वेब डेवलपमेंट। किस लिए, टू डिस्प्ले वेरियस टाइप ऑफ डेटा ऑन द वेब पेज। लाइक हम इसके ऊपर टेक्स्ट डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं, टेबुलर डेटा डाल सकते हैं, हम इसके ऊपर कुछ भी डाल सकते हैं। तो वो जो डेटा है इसके अंदर वेब पेज में जो डाला जाएगा, अलग अलग तरीके का डेटा, उसको किस तरह से डिस्प्ले होना है, जो चीज बताती है, ऐसी भाषा को हम क्या बोलते हैं, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ध्यान रखना है। तो ऐसी कोई लैंग्वेज जो वास्तव में क्या करती है, फॉर्मेट करती है हमारे डेटा को। तो इस टाइम जो हम कर रहे हैं वर्ड वर्ड के अंदर, ये फॉर्मेटिंग ही कर रहे हैं। तो जो काम हम ये कर रहे हैं वही काम कौन करता है, हमारा HTML करती है। गौर करना, ये भी एक लैंग्वेज है।
तो ये वास्तव में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बस फॉर्मेटिंग लैंग्वेज नॉर्मल है। जैसे सी की बात कर रहे हो आप, तो वो एक तरह की, अगर हम बात करें जैसे मार्कअप लैंग्वेज है, वो मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। वहां पे लूप, कंडीशन, ऑपरेटर आप सब कुछ लगा सकते हो। इसमें ना कोई लूप होती है, ना कोई कंडीशन होती है, ना कोई ऑपरेटर होता है, कुछ नहीं होता इसके अंदर। इसके अंदर जो भी हम काम करते हैं, हमें वो एक अल्टीमेट गोल होता है इसका फॉर्मेटिंग, कि कोई वेब पेज पे टेबल कैसे दिखेगी, इमेज कैसे दिखेगी, वीडियो कैसे दिखेगा, ऑडियो कैसे दिखेगा, टेबल डेटा कैसे दिखेगा, कोई भी चीज अगर हमें डिस्प्ले करनी है तो किस तरह से डिस्प्ले करनी है, सर इस बात पे ध्यान देता है। अब ये क्वेश्चन है कि आया कहाँ से, ये बनाया किसने, इसको स्टैंडर्डाइज कौन करता है, इसके दिखता कैसे है, इसको लिखते कैसे हैं। तो यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान रखती है, इट वॉज डेवलप्ड बाई टिम बर्नर्स ली। एक पर्सन है इसके पीछे जिन्होंने इस पे काम किया, जिसको इसको डेवलप किया। इनको कहते हैं सर टिम बर्नर्स ली, क्योंकि उनको इंग्लैंड में सर की उपाधि मिली हुई है, इसलिए इनको कहा जाता है सर टिम बर्नर्स ली। इसको इन्होंने डेवलप किया था। तो अल्टीमेटली क्या करता है, देखिए ध्यान रखिए, ये जो लैंग्वेज है इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इसके लिए किसी कंपाइलर की जरूरत नहीं होती। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज विच इज इंटरप्रेटेड बाई, इंटरप्रेटर कौन है इसको, भाई स्पेशल सॉफ्टवेयर्स, क्या कहते हैं इनको, कॉल्ड एज वेब ब्राउजर्स। तो जो वेब ब्राउजर होते हैं जितने भी, वो खास तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो इसको इंटरप्रेट करते हैं या उसको उसके हिसाब से समझते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये कोई कंपाइलेशन बेस्ड लैंग्वेज नहीं, इसके लिए किसी कंपाइलर की कोई नीड नहीं होती है। जो वेब ब्राउजर होता है ये इसको ऑटोमेटिक समझ लेता है, वो इसको इंटरप्रेट करता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये किस तरह से लिखी जाती है, किस तरह से बेस्ड, इसको स्टैंडर्डाइज कौन करता है, तो ये ध्यान रखना, इट इज स्टैंडर्डाइज बाई, जैसे सी लैंग्वेज का हमने एक स्टैंडर्ड बताया था आप लोगों को, अंसी स्टैंडर्ड, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट जो उसको स्टैंडर्डाइज करता है, उसी तरह से इसको भी स्टैंडर्डाइज करता है। इट इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय W3C, इसको कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। कंसोर्शियम होता है ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो काफी सारी कंपनीज इनको मिलकर ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप को कहा जाता है W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। तो ये उसको स्टैंडर्डाइज करता है कि इसके अंदर जो भी कोडिंग होगी कैसे लिखी जाएगी, ब्राउजर उसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा। इसके अलग अलग वर्जन्स हैं। लेटेस्ट वर्जन की बात करूं तो वो है 5.2, इट्स लेटेस्ट वर्जन इज 5.2। हर चीज का एक वर्जन होता है, तो इसको जनरली 5.x बोलते हैं क्योंकि 5.0 के बाद चलता है। तो अभी इसको हम बात कर रहे हैं 5.x, तो लेटेस्ट HTML5 कहा जाता है इसको, 5.x कॉल्ड एज HTML5, नॉर्मली इसको HTML5 बोलते हैं। 5.x का मतलब 5.2 जो वर्जन चल रहा है हमारा, तो इसको अगर 2 चाहे लिख लीजिए, तो एक्चुअल वर्जन इस वक्त जो चल रहा है 5.2 चल रहा है, लेकिन बोला जाता है HTML5। यहां तक पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, कुछ थ्योरी क्लियर हो रही है। सबसे पहले तो ये बताओ, पहले ये फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, करती किस तरीके से है, अच्छी ध्यान एक रखनी है, क्या करती है, इट इज बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड कोड्स। प्रीडिफाइंड कोड किसने दिए हैं, W3C ने दिए हैं, डिफाइंड प्रीडिफाइंड कोड्स कॉल्ड एज टैग्स। तो यहाँ पे एक नंबर एक आता है हमारे पास, एक खास चीज आ जाती है, इसको कहा जाता है टैग्स। तो जब भी HTML की बात करेंगे आप, तो उसके लिए आपके लिए खास तरह के कोड चाहिए होते हैं, प्रीडिफाइंड कोड होते हैं हमारे पास। ये इन कोड को ही हमें यूज करना होता है, और जितने ज्यादा कोडों को आपको यूज करना आता होगा उतना अच्छे से ही वेब पेज आप डिजाइन कर पाओगे। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगता, ना इसमें लूप लगेगी ना। हाँ बेटा, नोट्स भी मिलेंगे, सब मिलेगा आपको, ठीक है। मैंने कहा ना, नोट्स भी आपको जो आपकी वेबसाइट है उसी के अंदर मिलेंगे, वीडियो भी उसी के अंदर मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। आप लॉग इन करना कल सवेरे 7 बजे के बाद, दोनों चीज आपको अंदर ही मिलेंगी, टेंशन ना लो। आपको ये PDF फॉर्म में मिलेंगे नोट्स आपको। अभी पहले समझने पे कॉन्सेंट्रेट करो अभी आप, ठीक है। वीडियो भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, जो कुछ प्रैक्टिकल करवाना है वो आपको हाथ के हाथ कराऊंगा मैं, बस इतना ध्यान रखो। कोई दिक्कत जो दूर, जिससे एक चीज ध्यान रखना, ये जो हमारे पास जूम है इसको हमने अभी फ्री वाला वर्जन ही यूज कर रहे हैं। रीजन क्या है, इससे 30-30 मिनट के 2 वीडियो बनेंगे आपके, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो भी क्लास है दोस्तों में, तो जब आपका ये ऑटोमेटिकली जब 30 मिनट्स होने वाले होंगे, ये आपका खत्म हो जाएगा, तो उसको रिज्वाइन करना है सब लोगों को। ये ध्यान रखना, मैं आपको बता दूंगा कब रिज्वाइन करना है आप लोगों को, तो इसको तब रिज्वाइन करेंगे आप लोग, ठीक है। तो कैसे करना है, तो ये जो प्री डिफाइन जो कोड है इनकी मैं अभी बात करता हूँ, इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं हम, टैग्स। तो जैसे ही आपने ये लाइन छेड़ी, तो यही से क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द टैग्स।
टैग्स आखिर होती ही क्या है और इनको कैसे आप यूटिलाइज करते हो। क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन है केवल एचटीएमएल, तो पहले एचटीएमएल की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, इसमें कोई लूप कंडीशन ऑपरेटर नहीं होते हैं। इसके अंदर हम टेक्स्ट को, इमेजेस को, वीडियो को, ऑडियो को, टेबुलर डेटा, किसी भी तरह के डेटा को उसको फॉर्मेट करते हैं। कोई डेटा पेज को देखेगा कैसे, उसको देखने को, उसको बनाया किसने, सर टिम्बर्स-ली। एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, इसको स्टैंडर्डाइज कौन करता है, W3C। इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, 5। उसमें कुछ प्री डिफाइंड कोड होते हैं, कोड्स को बोलते हैं टैग्स। अब यहीं से एक नया क्वेश्चन बन गया, व्हाट आर द टैग्स। तो हमने क्या कहा, देखिए हमने कहा स्पेशल कोड्स विद प्री डिफाइंड मीनिंग। इनका मीनिंग फिक्स्ड है, प्री डिफाइंड मीनिंग डिफाइंड बाय W3C, इसलिए टू फॉर्मेट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स ऑन द वेब पेज। जिस तरीके का आपका डेटा होगा, ये ऐप डेवलपमेंट में भी यूज होता है, बिल्कुल होता है बेटा। ये ऐप डेवलपमेंट भी आप इससे करते हो, HTML लैंग्वेज लाइक दिस कैटेगरी। हाँ, HTML दोनों तरह से काम आता है बेटा। वेब डेवलपमेंट तो मेन है ही है, जो ऐप डेवलपमेंट है वहां भी आप इससे कर सकते हो। तो दोनों ही चीजों में इसको आप यूज करते हो। तो पहले मेन है इसका वेब, हालांकि ये अगर ऐप डेवलपमेंट में मेन नहीं होता, वहां सपोर्टिंग होता है। वहां पे जैसे जावा से आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, कॉटलिन से कर सकते हो। ऐप डेवलपमेंट के लिए कुछ और लैंग्वेजेस, जावा को आप यूज कर सकते हो ऐप डेवलपमेंट के लिए। तो अगले सेमेस्टर्स में आप पढ़ सकते हो। तो पहले आप वेब पे ध्यान दो, फिर ऐप पे ध्यान दो, ठीक है। एक एक करके सब मिलेगा जो आप सीखना चाहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, HTML लैंग्वेज लाइज इन दिस कैटेगरी। डिक्लेरेटिव लैंग्वेज कह सकते हो, क्योंकि इसमें प्री डिफाइंड जहां चीजें होती हैं वहां पे उसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। लेकिन डिक्लेरेटिव लैंग्वेज नॉर्मली हम इसको, क्योंकि इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं, फॉर्मेटिंग लैंग्वेज वर्ड यूज करते हैं। डिक्लेरेटिव वर्ड हम वैसे नॉर्मली यूज नहीं करते, इसको मैं अलग से बता दूंगा आपको एक टॉपिक, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, वहां पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इसको रहने दो, नेक्स्ट क्लास पर क्लियर करना, एक टॉपिक ही पूरा सेपरेट ले लेंगे। पहले इसको स्टार्ट कर लो अभी आज, फिर नेक्स्ट सेशन पे बताता हूँ मैं इसको आपको। तो ये जो कोड है ये किस तरीके के होते हैं, पहले थोड़ा सा एग्जांपल से आप इसको समझो। मान लीजिए आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट में क्या होते हैं, पैराग्राफ। जैसे ये सामने लिख रहे हो आप, देयर ऑल पैराग्राफ्स, आप गौर करिए पैराग्राफ है। तो जिस तरह से हम ये पैराग्राफ्स बना रहे हैं, उसी तरह के लिए पी टैग होती है। पी टैग का काम क्या होता है, तो क्रिएट द पैराग्राफ्स। तो अगर वेब पेज के अंदर आपको कोई पैराग्राफ बनाना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, तो किस लिए कौन सी टैग काम आएगी, पैराग्राफ। हर टैग का काम है कि कौन सी चीज क्या करेगी। हमने कहा H1, आप गौर करिए, जैसे अगर आप कुछ लिखते हैं यहाँ से, ये हमने टेक्स्ट लिया, देखिए यहाँ पे हेडिंग स्टाइल आ रहे हैं, गौर करिए जरा ऊपर की तरफ। ये नॉर्मल है, हेडिंग है, देखिए हेडिंग 1 आ रहा है। कोई भी चीज अगर मैंने मान लो सेलेक्ट करी और यहाँ से मैंने हेडिंग 1 कर दिया, तो ऑटोमेटिक देखिए चेंज हो गया ये। तो जिस तरह से आप वर्ड में चेंज कर रहे हो, वैसे आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। इसलिए उनका टू डिफाइन ए टेक्स्ट एज हेडिंग 1। हेडिंग के भी 6 तरीके होते हैं। जैसे हेडिंग 1 सबसे बड़ा होता है, हेडिंग 2 उससे छोटा होता है, हेडिंग 6 उससे भी छोटा होता है। हमें क्या चीज कैसे लिखनी है वो हमारी टैग बताती है। जैसे कोई टेबल बनानी है आपको, तो टेबल नाम की ही टैग होगी। हर काम के लिए टैग बनी हुई है जो एक पर्पस को सोल्व करती है, क्या आप क्या बनाना चाहते हो। तो हम जैसे कोई भी चीज बनाना चाहेंगे तो वो हम यहां से बनाते हैं, इसलिए टू क्रिएट ए टेबल। मान ली कोई आपको वीडियो यूज करना है, अपने पेज के अंदर वीडियो इंसर्ट करना है, तो कौन सी टैग काम आएगी, वीडियो। इसलिए टू इंसर्ट ए वीडियो इन द वेब पेज। या जैसे कि अगर आपने कहा आपको जैसे YouTube का वीडियो डालना चाहते, जैसे आपने देखा अभी आपने YouTube का वीडियो डाल रखा था, उसके लिए कौन सी टैग होती है, आई फ्रेम। तो इसलिए क्या करेंगे, टू इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट। तो आई फ्रेम से क्या डलता है, इनसाइड ए फ्रेम। ठीक, कैसे डलता है, क्या डलता है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, एक प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। फिलहाल टैगों के नाम पे ध्यान दो कि टैग किस तरह। एक ऑडियो फाइल अगर आपको इंसर्ट करनी होती तो आप ऑडियो, तो ऑडियो नाम की टैग होगी। जो चीज जिस तरीके की आपको पेज के अंदर इंसर्ट करनी है, इंसर्ट द ऑडियो फाइल। जैसे MP3 फाइल अगर आपको डालनी है, तो आप कैसे करेंगे, इन द वेब पेज। वेब पेज के अंदर क्या चीज हमें बनानी है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास एम्बेड करने का बिल्कुल बेटा, एम्बेड ही गोले एम्बेड ही करना होता है, किसी चीज को एम्बेड करना होता है। इंसर्ट करना क्या होता है,
एम्बेड करना एक तरीके से, तो आप एम्बेड वर्ड भी यूज कर सकते हो, एक ही बात होती है। हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर जिसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी चीज बेसिकली एम्बेड ही कर रहे होते हैं पेज के अंदर, इंसर्ट करना एम्बेड करना है एक ही बात होती है जो हम यहाँ पे की बात कर रहे हैं। तो टेक्निकली आप एम्बेड भी यूज कर सकते हो, तो अल्टीमेटली आप इंसर्ट कर रहे हो या एम्बेड कर रहे हो। तो ये जो अगर आप गौर करें, जैसे कोई पिक्चर डालनी होती है अगर आप लोगों को, तो हम कैसे करते हैं, हम IMG टैग लगा सकते थे। IMG टैग का काम क्या है, टू एम्बेड एन इमेज इन द वेब पेज। तो वेब पेज के अंदर आपको क्या चीज डालनी है पहले देखिए, टेक्स्ट डालना है आप टेक्स्ट इनसे डाल सकते हो, कोई टेबल बनानी है आप इससे बना सकते हो, कोई इमेज डालनी है आप इससे कर सकते हो, कोई वीडियो बनाना है आप इससे, वीडियो आप इससे इंसर्ट, ऑडियो फाइल आप इससे इंसर्ट कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो वगैरह डालने आप इससे डाल सकते हो। कोई अगर आपको कोई जैसे इनपुट फॉर्म बनाना है आपको लोगों को, सपोज जैसे आप लॉगिन फॉर्म साइन अप फॉर्म बना रहे हो आप लोग, तो उसके लिए भी हमारे पास टैग होती है, एक फॉर्म नाम की टैग होती है। किस लिए, तो क्रिएट ए एन HTML फॉर्म, इससे आप डेटा एंट्री फॉर्म बना सकते हो। क्रिएट ए वेब फॉर्म, इससे आप कोई HTML फॉर्म बना सकते हो। इसके अंदर और बहुत सारी टैग होती हैं, जैसे अगर हम बात करें टैग है हमारे इनपुट, किस लिए, टू क्रिएट कंट्रोल्स ऑफ वेरियस टाइप्स। जब डेटा इनपुट लेंगे आप तो उससे कंट्रोल्स बनाओगे, लाइक टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, कुछ भी इस तरह की चीज आपको बनानी है। चेक बॉक्स बनाना है, बटन बनाना है, फाइल अपलोड का कंट्रोल बनाना है, आपको कोई कैलेंडर बन इस्तेमाल करना है, कुछ भी चाहिए सब कुछ किसके अंदर है, इनपुट के अंदर है। तो गौर करिए, अगर मैं जाता हूं आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो मेरे पास टैग इसका नाम है टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया टैग क्या करती है मेरे लिए, ये मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बनाती है। तो क्रिएट मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स, हर चीज का एक गोल है, क्या बनाना है। या जैसे आपने कहा सेलेक्ट, सेलेक्ट से क्या बना सकते हो, ड्रॉप डाउन। सेलेक्ट से क्या बनता है, टू क्रिएट द ड्रॉप डाउन। तो ये जो चीज आप देख रहे हो, जैसे आपने साइट की बात कर रहे थे, इसी की जरा साइट पे बात करो, जरा यहाँ देखो जो चीज मैं बात कर रहा हूँ बनाने की। अब गौर करिए, देखिए ये जो आप ये देख रहे हैं पैराग्राफ्स हैं सारे, ये बुलेट्स हैं आपकी, ये देख रहे हैं बुलेट्स, जैसे आप MS वर्ड में देखते हैं इनको कहते हैं बुलेट्स। आप बुलेट्स भी बना सकते हो। तो बुलेट अगर बनानी है आपको ऑर्डर, जैसे ये देख रहे हैं इसमें कोई नंबरिंग नहीं है, तो आप नंबरिंग की भी डाल सकते थे। तो जैसे आपने कहा OL, OL होती है ऑर्डर लिस्ट, तो क्या, टू क्रिएट ऑर्डर लिस्ट। आपने कहा UL, UL होती अनऑर्डर्ड लिस्ट, टू क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये जो लिस्ट आपके सामने नजर आ रही है किससे बनी होगी, ये इससे बनी होगी। तो ये जो टैग ये कैसे बनी है ये आपको सिखाएंगे अभी। तो ये कहलाती है UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये सारी अनऑर्डर्ड है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये हेडिंग बने हुए हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे ये पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं हमारे, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। नीचे अगर देखेंगे, अगर आप जो फॉर्म हमने बना रखा है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये पासवर्ड बॉक्स है, पासवर्ड बॉक्स में टाइप करेंगे आप, तो ये सामने देख रहे हैं आप, ये बटन्स बने हुए हैं हमारे। यहाँ देखेंगे ड्रॉप डाउन बना हुआ है हमारा कि आपको क्या सेलेक्ट करना है क्या नहीं सेलेक्ट करना। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज बनाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग ही चीजें बनती है। ये मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें आप मल्टी लाइन लिख सकते हो। ये टेक्स्ट एरिया से बना हुआ है, तो हर चीज किसी ना किसी चीज से बनी हुई है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से देखनी होती है कि अगर हमें बनाना क्या है, जैसे चीज बनानी उस तरह की टैग है, आप गौर करिए देखिए। लेकिन इन टैगों में अगर आप थोड़ा सा जाएंगे, एक चीज समझने वाली है, वो क्या कर रहे हैं देखिए। कुछ टैगों के पास हमने लिख रखा है, जैसे IMG टैग आप गौर कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम टेबल में बात करें तो दो पार्ट है देखिए इसके, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। वीडियो में भी देख रहे हैं आप कहां से कहां तक। इवन जैसे अगर इसके अंदर आपको फॉर्मेटिंग करनी होती है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कलरिंग कुछ करनी होती, तो उसके अंदर भी एक आपने देखा होगा एक रेंज होती है, मुझे कहां से कहां तक उस काम को करना है। तो कहां से कहां तक के लिए क्या होता है, टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, या मुझे करना है किसी चीज को इटैलिक करना है। इटैलिक करने के लिए क्या है, टू मेक टेक्स्ट द टेक्स्ट इटैलिक, बोल्ड ये बोल्ड है, बोल्ड करना है, या हमने कहा टेक्स्ट इटैलिक करना है, या अंडरलाइन करना है किसी चीज को। हर चीज की टैग है, हर काम को करने के लिए एक टैग बनी हुई है। करना क्या है ये हमें सोचना पड़ेगा, जो हमें बनाना है उसके अकॉर्डिंग हमारा टैग होती है। लेकिन इसमें देखिए रेंज होती है, बोल्ड करना है किसी चीज को कहां से कहां तक करना है आपको बताना पड़ेगा।
अगर किसी को अंडरलाइन करना है तो कहाँ से क्या करना है आपको बताना पड़ेगा। उसमें दो पार्ट होते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग, कहाँ से शुरू करेंगे कहाँ बंद करेंगे। लेकिन कुछ टैग ऐसी होती हैं जिसमें केवल एक पार्ट होता है, इसमें जैसे इमेज डाली तो इमेज डाल लें, कहाँ से कहाँ तक का उसमें कोई चक्कर नहीं होता अगर आप इसको गौर करें। अगर कंट्रोल बनाना है तो कंट्रोल बनाना है, कहाँ से कहाँ तक वाली कोई बात नहीं है। फॉर्म बताता है कि भाई इतना एरिया हमारा फॉर्म एरिया है, ये आपको रेंज एक बता रहा है। तो अगर इसके बेसिस पे अगर टैग को देखेंगे, ये सारी चीजें टैग हैं जो आपके सामने लिख रही हैं और ये कैसे इंपैक्ट करती हैं, पहले आप इनमें से कुछ एक टैग को हम प्रैक्टिकली देखते हैं, पहले टैग कैसे काम करती है, ठीक है। तो अब इनमें से एक आध चीज को हम पहले चेक करके देखते हैं कि आखिर ये बनती कैसे है, कैसी दिखती है हमारी, इनको कैसे आप यूज करोगे फ्यूचर में। तो पहले एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं कि टैगों का आप यूज कैसे करते हो। हमने मान लीजिए केस लिया यहाँ से, हमने कहा राइट क्रिएट ए वेब पेज, वेब पेज का नाम है सपोज welcome.html। जो भी फाइल क्रिएट करोगे एक्सटेंशन क्या होगा उनका, HTML। ये ऊपर ही लिख लो नोट्स में कि जो भी फाइल क्रिएट करोगे वो कहाँ लिखोगे, HTML फाइल्स आर कॉल्ड एज HTML डॉक्यूमेंट्स। टेक्निकल इसका नाम होता है HTML डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट एक फाइल होती है, ध्यान रखना है। ऑल सच फाइल्स हैव द एक्सटेंशन एज .htm और .html। ये ध्यान रखना है, जो भी फाइल क्रिएट करोगे आप उसका जो एक्सटेंशन होगा .htm होगा या .html होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ की अगर बात करें तो ये क्या है, पेज बनाया, पेज का नाम क्या है welcome.html हैविंग ए पैराग्राफ, हैविंग ए हेडिंग, पहले एक हेडिंग बनाते हैं एज वेलकम टू HTML with a paragraph with some text as bold, italic and underline। अब हमें कुछ इस तरह की चीज डालनी है। देखिए इवन जो ये आपका वेलकम टू HTML है, सपोज इसको भी थोड़ा बड़े तरह से चाहता हूं मैं, रेड कलर में चाहता हूं, सपोज इस तरीके से आए। तो हम क्या चाहते हैं, हेडिंग शुड बी, चलो पहले अभी उतना नहीं करते हैं, चलो पहले इतना ही कर लेते हैं, कलर वगैरह भी नहीं डालते हैं, अभी पहले उतना ही कर लेते हैं। तो ये देखिए शुरुआत कहां से करेंगे, पेज का नाम क्या सोचा है हमने। अब मेरे साथ साथ आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए VS कोड पे वापस जाइए, यहाँ देखिए वेब डेवलपमेंट फोल्डर आपका खुला हुआ है। ये देखो पहला वाला जो प्लस आ रहा है जहाँ लिखा है न्यू फाइल, इस पर क्लिक करिए। फाइल का नाम पूछेगा, ये फाइल का नाम क्या सोचा है हमने, welcome.html। मेरे साथ साथ करिए, देखिए आपकी फाइल बननी है नहीं बननी है चेक करिए जरा। तो वेब डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर गए, आप पहले वाले प्लस पर क्लिक करेंगे, ये फाइल का नाम पूछेगा, तो फाइल का नाम आप क्रिएट कर दीजिए जो आपने बोला है। बहुत बढ़िया, डन। अब यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग बनाई, H1 लिखिए। क्या लिखा मैंने, वेलकम टू HTML। अब एक पैराग्राफ बनाइए। टैगों का आप देखिए ध्यान रखिए, HTML केस, एक और चीज ध्यान रखिएगा, HTML केस सेंसिटिव नहीं होती है। एक रूल और लिख लीजिए, HTML इज केस इनसेंसिटिव। अब यहाँ पे जैसे C लैंग्वेज हमने क्या कहा था कि केस सेंसिटिव होती है, वहां अपर और लोअर का आपको ध्यान रखना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ कोई खास जरूरी नहीं होता। एक काम करो, पहले रिज्वाइन करो सब लोग पहले, ठीक है, तब आगे बताता हूँ।